नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ज्ञान फैक्ट 9 में। दोस्तों, मैं जो आज सीरीज लाया हूँ वो 24 क्वेश्चंस की है और ये सारे प्रश्न साइंस के फिजिक्स पार्ट से लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो में आए हैं तो लास्ट तक हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है कार्य का मात्रक क्या है? दोस्तों, जूल, ऑप्शन न्यूटन, वॉट या डाइन। दोस्तों, जो कार्य का मात्रक है वो जूल होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा मात्रक होता है वो फॉर्मूले से ही निकलता है। दोस्तों, W इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, याद रखिएगा, अगर कोई भी बॉडी है और उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो W इक्वल टू एफ डॉट जीरो। हमें पता है, अगर हम जीरो के किसी से भी इंटू करते हैं तो वो क्या होता है, उसका आंसर जीरो आता है। तो याद रखिएगा, अगर हमने किसी भी बॉडी पर किसी भी वस्तु पर बल लगाया और उसने बल की दिशा में विस्थापन नहीं किया तो वहाँ पे जो कार्य होगा वो जीरो होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर 20 जूल ही कार्य होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ डॉट एस। W इक्वल टू फोर्स हमारे पास कितना है 5 और जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है 4 मीटर विस्थापित करने पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 4। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 5 को 20, तो कितना आ जाएगा 20 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन हमारे पास हैं दोस्तों, दूरी, समय, प्रकाश, धारा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है दूरी। जो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक है। दोस्तों, कुछ देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। प्रश्न हमारे पास है वो है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? दोस्तों, जो ऑप्शन है हमारे पास वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार। दोस्तों, जड़त्व जड़त्व वही होगा जहां द्रव्यमान होगा, जहां उसका भार होगा, द्रव्यमान होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, इसका करेक्ट आंसर द्रव्यमान होगा। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम फटाफट बढ़ते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण शक्ति का पता चलता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, लिखा है सूची फर्स्ट दी है और सूची सेकंड दी है, उसमें से जो सूची फर्स्ट में चीज़ें दी हैं सेकंड से किसी ना किसी तरीके से मैच करती हैं। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें जानते हैं। जो दोस्तों उच्च वेग है वो हमारा मैक नंबर से मापा जाता है। उच्च वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक नंबर से। दोस्तों, उसके बाद जो तरंग दैर्ध्य है वो हमारे एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। जो हमारा दाब है दोस्तों वो हमेशा पास्कल में मापते हैं और जो ऊर्जा है आगे अभी पढ़ा है वो हम जूल में मापते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इसके आंसर्स होते हैं। उच्च वेग, मैक नंबर, तरंग दैर्ध्य, एंगस्ट्रॉम, दाब
जूल दाब पास्कल और ऊर्जा जूल। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। सूची फर्स्ट दी है और सूची सेकंड दी है, इसको मैच करना है। अभी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं जूल किसका मात्रक है, वो कार्य का मात्रक होता है। उसके बाद एम्पियर किसका है, वो धारा का होता है। वॉट किसका है, वॉट दोस्तों याद रखिएगा सामर्थ्य का मात्रक होता है। P इक्वल टू W अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है पावर का, मतलब वर्क डन जो होता है उसकी दर, जो रेट होती है वो किसके बराबर होती है, वो हमारी सामर्थ्य के बराबर होती है। अब आती है कैलोरी। कैलोरी दोस्तों ऊष्मा का मात्रक होता है और वोल्ट हमें पता है विभवांतर का मात्रक होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है सूची फर्स्ट दी है फिर सूची सेकंड दी है और उससे हमें मैच करना है। दोस्तों त्वरण, दोस्तों जो त्वरण होता है वो होता है ए इक्वल टू फाइनल वेग v माइनस इनिशियल वेग u अपॉन टी, ये होता है। दोस्तों जो त्वरण होता है वे वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और जो इसका मात्रक होता है वो दोस्तों होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों जो अगला है वो है हमारा बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब F इक्वल टू होता है m इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो F इक्वल टू हो जाएगा m, एक्सेलरेशन अभी पढ़ा मैंने क्या होता है, फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आएगा। दोस्तों हम आगे देखते हैं हमारा कृत कार्य वर्क डन क्या है। दोस्तों हमारे पास वर्क डन मतलब W इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। तो वर्क डन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है जूल। दोस्तों आवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसका मात्रक दो न्यूटन सेकेंड होता है। मतलब F अपॉन जो टी होता, F इंटू टी जो आवेग होता है वो F इंटू टी होता है और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं आवेग को। याद रखिएगा F इंटू टी जो होता है वो आवेग का मात्रक फॉर्मूला होता है। आवेग इक्वल टू बल इंटू समय, उसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। अधिवर्ष समय का मात्रक होता है, चंद्रमा समय का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है, अभी पढ़ा है, ये जो है समय का मात्रक नहीं होता है। आगे और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है निम्नलिखित में से, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, एकदम करेक्ट है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। दोस्तों जो सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऊष्मा हमेशा कैलोरी में मापी जाती है, सेल में नहीं मापी जाती है। तो ये करेक्ट है सभी और ये रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसका सारांश हम देख लेते हैं इस प्रश्न का। सेल्सियस तापमान मापने
का एक इकाई है। सेल्सियस पैमाना का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस स्केल पर सामान्य वायुमंडल दाब पर पिघलते शुद्ध बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते शुद्ध जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस माने जाते हैं। तो दोस्तों ये सारांश इसमें लिखा है। 100 तथा 0 के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटकर माप क्रम को पूरा किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोग में किया जाता है। दोस्तों अगले जो प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 है और वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं है। जो ल्यूमेन है दोस्तों वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल चमक उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है। दोस्तों ये जो ज्योति फ्लक्स है वो कुल चमक पर आधारित होती है। ज्योति फ्लक्स को एक स्वच्छ मात्रक ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है या ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा ऊर्जा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है पास्कल किसकी इकाई है? दोस्तों आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। दोस्तों पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। जो दाब होता है दोस्तों, जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। पास्कल दबाव की एसआई उत्पन्न इकाई है। इसके साथ ही स्ट्रेस यंग मॉडुलस और तनाव स्ट्रेस की भी यही इकाई है। दोस्तों यंग मॉडुलस और स्ट्रेस जो तनाव होता है, तन्यता जिसे हम बोलते हैं, उसकी भी यही इकाई होती है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। दोस्तों जो ज्योति फ्लक्स का है वो हमने देख चुके हैं किसका मात्रक है? ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। दोस्तों जो कैंडेला मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। जो जूल है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। दोस्तों इसमें जो जूल दिया गया है एक मात्रक है वो इनमें से किसकी इकाई है? ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। दोस्तों जो जूल है वो कार्य का मात्रक होता है और जो कार्य होता है वो ऊर्जा के W = E, मतलब W = E के बराबर एनर्जी, मतलब जो कार्य और एनर्जी एक दूसरे के मात्रक हो सकते हैं और होते हैं। तो दोस्तों जो जूल है वो ऊर्जा का मात्रक है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? दोस्तों मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो जो अगला प्रश्न है वो है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? दोस्तों हर्ट्ज से तरंगों की हम आवृत्ति मापते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम। दोस्तों विद्युत जो मात्रा है उसको हम एम्पियर से मापते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। विद्युत मात्रा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। I = Q/T के बराबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये है विद्युत धारा का फॉर्मूला। और एक और होता है I = V/R भी होता है।
तो दोस्तों याद रखिएगा, इन दोनों फॉर्मूलों से हम क्या लगाते हैं, विद्युत धारा निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों इस प्रश्न में जो करेक्ट आंसर है वो है डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो लेंस की शक्ति को मापता है। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। दोस्तों जो डेसिबल है वो हमें ध्वनि, वातावरण में ध्वनि को मापने के काम आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है एम्पियर नापने की इकाई है वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। तो दोस्तों जो एम्पियर है वो हम किस एम्पियर का मात्रक, जो करंट का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारे पास प्रश्न है वो है यंग प्रत्यास्था गुणांक की एसआई मात्रक है। दोस्तों यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका थोड़ा सारांश देखते हैं। देखिए वो है प्रत्यास्था गुणांक को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक और विकृति का मात्रक। प्रतिबल बल हो या दोस्तों प्रतिबल हो, उसका मात्रक न्यूटन ही होता है, और विकृति का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए इसका जो मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? दोस्तों बल और दाब, कार्य, ऊर्जा, आवेग, संवेग, भार और बल। दोस्तों एक एक करके समझते हैं। जो बल और दाब है, बल F इक्वल टू ma होता है, और दाब, दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आप इसी से समझ जाइए कि इन दोनों के मात्रक कभी समान नहीं हो सकते। तो यही लिखा है राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। लेकिन दोस्तों हम अब आगे बात करेंगे, कार्य और ऊर्जा के मात्रक आपस में समान होते हैं, विमीय सूत्र भी आपस में समान होते हैं, आवेग और संवेग भी विमीय सूत्र आपस में समान होते हैं, भार और बल भी आपस में समान होते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई दोस्तों जो होती है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है उससे संबंधित होती है खगोलीय इकाई। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया था वही है। दोस्तों आगे हम चलते हैं और इस जो क्वेश्चन है 24 उसके बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय मतलब जिसकी कोई बीमा ना हो। तो दोस्तों जो विकृति है उसकी कोई बीमा नहीं होती है, और इनमें से श्यानता गुणांक की भी बीमा होती है, गैस नियतांक की बीमा होती है, फ्लांग नियतांक की बीमा होती है, लेकिन विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा विकृति। दोस्तों आज की सेशन में इतना ही है। सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और आपसे हार्दिक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो मेरी ज़रा सा भी अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। दोस्तों अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो अच्छी बनाता रहूँगा और आपको नॉलेज देता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय
हिंद।